हाय, गुड मॉर्निंग। मैं के डी गुप्ता, आपका दोस्त। हम सब लोग अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं। यह बात और है कि सफलता के लिए या सफलता की सबकी परिभाषाएं अलग हो सकती हैं। कोई करोड़ों रुपए पाए वो उसकी सफलता है, कोई बड़ी नौकरी पा जाए उसके लिए वो सफलता हो सकती है, किसी के लिए अध्यात्म के क्षेत्र में सफलता हो सकती है। सफलता की सबकी परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हम सब लोग होना चाहते हैं सफल। इसके लिए जो सबसे मूल बात है वो है कि संघर्ष। बिना संघर्ष के सफलता आ नहीं सकती है। हम सबको लगातार संघर्ष करना है, लगातार संघर्ष करना है। जितना हम संघर्ष करेंगे, हमारा संघर्ष जितना बड़ा होगा, हमारी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। हालांकि जीवन में कुछ पाने के लिए, किसी एक क्षेत्र में विशेष सफलता पाने के लिए पूरी ज़िंदगी कम पड़ जाती है, पूरी ज़िंदगी उसमें लगानी पड़ती है। लेकिन फिर भी हम अगर लगातार किसी क्षेत्र में चलते रहते हैं तो हमें सफलता ज़रूर मिलती है। आजकल तुरंत सफलता पाने के लिए बड़ा जोर है। हर आदमी चाहता है कि मैं तुरंत करोड़पति हो जाऊं, तुरंत मुझे कोई जैकपॉट लग जाए, तुरंत मुझे बहुत बड़ी सफलता हो जाए, मैं प्रसिद्धि प्राप्त कर लूं। लेकिन ऐसा वास्तविक दुनिया में शायद नहीं होता है। और वो कहावत बहुत सही है कि स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस। धीरे धीरे चलने वाला ही अंत में जीतता है और वही सफल होता है। सफलता बहुत संघर्ष का मतलब बहुत कष्ट, बहुत दर्द झेलने के बाद आती है। ऐसा नहीं है कि किसी को सफलता मिल गई हो उसने कष्ट ही ना झेला हो। ऐसा होता नहीं है। वो क्या कहते हैं कि दर्द जब आस पास होते हैं तो रूह तक कैनवास होते हैं। खून दे दे के भरने पड़ते हैं, दर्द खाली गिलास होते हैं। वो दर्द को अपने खून देने पड़ते हैं। सफलता के लिए संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। राम और कृष्ण ने संघर्ष किया। रामचंद्र जी 14 वर्ष जंगल में रहे। एक राजा होते हुए भी 14 वर्ष जंगल में रहे और 14 वर्ष शांति से बैठे नहीं रहे। 14 वर्ष राक्षसों से लड़ाई लड़ते रहे। और वही उनकी कहानी है, वही रामायण है, वही जन जन का प्रेरणा स्रोत है। उसी से सबको आज शिक्षा मिलती है, उसी को अपनाना चाहते हैं। अगर वो 14 वर्ष छोड़ दिया जाए तो बाद में श्री राम ने 10,000 वर्षों तक और अयोध्या में राज किया, लेकिन उसकी कोई भी कहानी नहीं है। तो हमेशा कहानी संघर्ष की होती है। संघर्ष और उससे उस संघर्ष को पार पाना, उस संघर्ष से अपनी कठिन परिस्थिति को हरा देना, अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना, यही सफलता है। ये अगर आप संघर्ष करते करते बीच में रह जाते हैं तो भी आपका प्रयास नाजायज नहीं जाता है, क्योंकि ज़िंदगी है, ज़िंदगी चलने का ही नाम है। आप शांति से नहीं बैठ सकते। लेकिन अगर उस परिस्थिति को आप हरा कर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो यह सफलता है। भगवान कृष्ण का जीवन देखिए, शुरू से ही संघर्षों से। क्या जेल में पैदा हुए, पानी बरस रहा था, क्या वहाँ अपने माँ बाप का भी सुख नहीं मिला, किसी नंद गांव में जाके रहना पड़ा। फिर जैसे ही थोड़ा सा पता चला, 4-6 महीने 1 साल बाद, दुनिया के राक्षस बकासुर नकासुर कौन कौन असुर आते रहे और वो सब मारने की कोशिश करते रहे। पूरा जीवन संघर्ष में रहा। फिर महाभारत की लड़ाई, फिर जो है खुद मथुरा वृंदावन छोड़ करके जो गुजरात में जा कर के बसना। पूरा जीवन संघर्षमय रहा, अंत में एक बहेलिए के बाण से मरना। ये संघर्ष ही हमें सिखाता है कि हम कहाँ तक जा सकते हैं, हम कितना संघर्ष कर सकते हैं। एक बात तो तय है कि अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं, संघर्ष करना शुरू कर देते हैं, तो अंग्रेजी की एक कहावत है कि अगर आप आकाश तक जाते हैं तो निश्चित रूप से आपके हाथ में वहाँ से धूल नहीं मिलने वाली है। वहाँ से आपको ज़रूर से कोई सितारे ही मिलेंगे। वो सितारे बड़े छोटे जैसे भी हो सकते हैं। हमें बहुत बार लगता है कि हमारा संघर्ष ही सबसे बड़ा है, हम तो बहुत परेशान हैं, बहुत दुख से भरे हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। संसार में हर संघर्षशील प्राणी का संघर्ष, अपना संघर्ष बड़ा लगता है। और संघर्ष की सबसे बड़ी बात है कि अगर आप थक कर, हार कर बीच में छोड़ देते हैं तो सारी कहानी खत्म हो जाती है, फिर कुछ भी नहीं रह जाता है।
आपको संघर्ष में जीतने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको बीच में छोड़ना नहीं है। कैसे कह के कूकिए मत सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कबहू लगे पुकार। कभी ना कभी किसी ना किसी दिन आप अवश्य सफल हो जाएंगे, प्रोवाइडेड कि आप छोड़ते नहीं हैं। एक दक्षिण अफ्रीका का व्यापारी था, उसको पता चला किसी क्षेत्र विशेष में हीरे की खानें हैं, और वह अपने मजदूरों को लेकर, आदमी लेकर के उस जगह की खुदाई करने लगा। करते 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 2-4 महीने बीत गए, उससे सारे पैसे खत्म हो गए। उससे अंत में ये लगा कि यार किसी ने मुझे गलत सूचना दे दी थी, यहाँ पर हीरे नहीं हो सकते, और उसने छोड़ दिया। लेकिन यही बात एक दूसरे व्यापारी को पता चली। वह जो है अपने आदमियों को लेकर के उसकी खुदाई शुरू की, और जैसे ही उसने 2 दिन खुदाई की उसे हीरे की खान मिल गई। जहाँ से आप छोड़ते हैं, जहाँ से आपको लगता है कि यहीं खत्म हो गया, वहीं से दूसरे के लिए सफलता शुरू होती है, वहीं आकर दूसरा सफल हो जाता है। तो आपको सफल होना है तो पहली बात सोच समझकर एक दिशा निर्धारित करें, और उस दिशा को निर्धारित करने के उपरांत आप किसी भी हालत में उसे नहीं छोड़ेंगे। ये ऐसा मन बना करके उसमें चलते रहें, और चलने से ही एक दिन आप देखेंगे कि प्रतिदिन अगर आप एक निश्चित दिशा में चल रहे हैं, प्रतिदिन प्रति कदम आप अपने मंजिल के नज़दीक आते जाते हैं, और वो जो भी परेशानियां होती हैं वो धीरे धीरे कम हो जाती हैं। एक दिन आप सफल हो जाते हैं। इसी बात को लेकर के कुछ साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी। आज मैं सोच रहा हूँ कि वो कविता आप लोगों से शेयर करूँ, शायद पसंद आए। कविता ऐसे है: आंसुओं की भीड़ में मत इस कदर उलझे रहो, आंसुओं की भीड़ में मत इस कदर उलझे रहो, एक रह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो। हालात सबके साथ हैं नाजुक यहाँ इस दौर में, हालात सबके साथ हैं नाजुक यहाँ इस दौर में, हर कोई उलझा हुआ है मुश्किलों के ठौर में, जो मुश्किलों को तोड़ दे निज बाजुओं के जोर से, अपने जिगर के हौसले से, आंधियों के शोर से, वह ही सफ़र में एक दिन मंजिलों को पाएगा। कितना कठिन हो रास्ता शीर्ष पर चढ़ जाएगा, जैसे भी हो कोशिशें करते रहो, एक रह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो। जो चला है इस डगर पर उसको अब रुकना नहीं, जो चला है इस डगर पर उसको अब रुकना नहीं, तीरगी के सामने आदित्य को झुकना नहीं। तीरगी अंधेरा को कहते हैं। तीरगी के सामने आदित्य को झुकना नहीं, चलते चलते एक कदम ही आसमां तक जाएंगे, अपनी मुट्ठी में वहाँ से चांद तारे लाएंगे। हर समय हालात को जो कोसता रह जाएगा, धीरे धीरे एक दिन वो धूल में दब जाएगा। है बहुत सुंदर सफ़र, खुद से मत जलते रहो, एक रह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो। पीछे यहाँ मुड़कर देखोगे तो रह जाओगे, पीछे यहाँ मुड़कर देखोगे तो रह जाओगे। हैं सामने जो मंजिलें उनको कहाँ तुम पाओगे, हैं सामने जो मंजिलें उनको कहाँ तुम पाओगे। आराम है कुछ खुशी, पर ध्यान से ये देख लो, हर सफ़र एक जीस्त है, इसको कहाँ ठुकराओगे। जीस्त माने ज़िंदगी, हर कदम एक जीस्त है, इसको कहाँ ठुकराओगे। रुक गए बहते हुए जो, एक दिन सड़ जाओगे, चलते रहने पर ही एक दिन दरिया से मिल पाओगे। मंजिल नहीं है दूर कर, हर कदम चलते रहो, एक रह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो। कब तक भला यूँ इस कदर खोए रहोगे आप में। क्या होता है कि जब हम संघर्ष करते करते थक जाते हैं तो हम थक हार के बैठ जाते हैं, आत्ममंथन करने लगते हैं, अपने में डूब जाते हैं। तो कब तक भला यूँ इस कदर खोए रहोगे आप में, जीवन कितने दिन गुजारोगे यहाँ संताप में। गर यूँ ही डूबे रहे तुम मातमी के राग में, जलने लगोगे एक दिन खामोशी की आग में। फिर कुछ न भाएगा तुम्हें इस ज़िंदगी के बाग में, होगा यहाँ सब कुछ मगर ना आएगा तुम्हारे हाथ में। क्या सही है क्या गलत, इस पर मत अटके रहो, एक रह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो। यूँ सिमट कर बैठ जाओगे अगर तुम छाँव में, बांध लोगे कई बेड़ियाँ अपने ही पाँव में। मंजिलों का क्या पता वो दूर ही हो जाएंगी, अगर तुम नहीं आए तो और
वो किसी और के संग जाएंगी। फिर क्या बचेगा हाथ मलने के सिवा इस राह में, बेकसी बेकली सब ओर से चिल्लाएंगी। आलस्य को अपना बना मत खुदकुशी करते रहो, एक राह गुजर है ज़िंदगी, चलते रहो चलते रहो। आज इतना ही। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।